हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गाना सुपर हिट हो गया और सुपर डुपर हिट हो गया, और उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल को एतराज़ हुआ HSN के कि आप एक प्रोफेसर हैं और गायकी में भी हैं, और गाना भी आपका इस किस्म का हिट हुआ है। तकरीबन आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा इंटरव्यू भी था जो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो सबको निकालते जा रहे थे। जब मैं अंदर गया मैं मुझे भी निकाल देना, मेरा तो इतने बड़े बड़े लोगों को फारिग है। मैं तो नया नया मास्टर्स कर कर आया था वहाँ पे। तो खैर उनसे कहते हैं अब्रार उल हक कहलों, बिकॉज हमारी सब कास्ट है कहलों। कहलों आई बिलीव इज एन अरबिक वर्ड व्हिच इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड काहिल व्हिच मींस लेजी। मिस्टर ब्रा आर यू लेजी? निकाल मैं किधर आ गया हूँ। खैर फिर 2-3 जुगते मैंने मारी, फिर गपशप लगी और बस मैं वहाँ पे रुक गया। फिर ज़ाहिर है मैंने कुछ अर्सा पढ़ाया। तो फिर जब ये शो बिज़नेस हुआ तो फिर टू बी ऑनेस्ट वेरी टेम्पटिंग ऑफर्स, दुनिया को देखने का मौका। घर वालों ने कहा था तुम 6 महीने तक कर लो। उसके बाद फिर वही CSS था जहन में। तो मैंने कहा 6 महीने में पढ़ाऊँगा तो फिर ये। फिर उन्होंने मुझे खुद से कहा कि भैया आप क्या कर रहे हैं। आप ज़ाहिर है मैं छुट्टी लेके जाता था। उन्होंने कहा बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई हैं आपकी। मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि आप मुझे कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें? उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अभी तो आपको आए हुए साल, सवा साल, 1.5 साल और हुआ। अगर देंगे भी तो पूरी छुट्टी देंगे। हाँ। मैंने कहा फिर जैसे आपकी मर्जी है। फिर आपने इजाज़त ले ली। फिर मैंने मुझे एक बात बताइए सर, माशाल्लाह भाई भी फौज में और ससुराल में से भी काफ़ी लोग फौज में हैं, व्हाई नॉट फौज जी? मैं जाना चाहता था हमेशा। मैं बड़ा पसंद भी करता था और करता हूँ भी आज भी। मेरे ख्याल में वर्दी आप पे जचनी भी बहुत अच्छी थी। फिर अच्छे भी लगते हैं आप बिल्लो के घर जाते हैं। फिर मैं जिक्र ना करता अलबत्ता, और वर्दी में भी ना जाता। तो लेकिन ये कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन डेस्टिनी अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा होता है। मुझे याद है कि मैं उन दिनों में ये बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था कि वो नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो बेहतर रखा था, आज मैं कभी सोचता हूँ कि मैंने तो नहीं सोचा था कभी अस्पताल, फिर मेडिकल कॉलेज, फिर अब कैंसर हॉस्पिटल व्हिच इज़ अप एंड रनिंग। वो अरबों रुपए के मंसूबे हैं जो हर साल अरब रुपया जनरेट कर रहे होते हैं, और हर साल एक नया मंसूबा ऐड करना शुरू हो गया 5 साल के बाद। जैसे मैंने कहा था एग्जैक्टली वैसे हो रहा है कि 5 साल मेडिकल कॉलेज के। इस चीज़ का ख्याल कैसे आया सर? सर वालदा दुनिया से चली गई थी 96 में। वो फिर उन मेरे जहन में मैं डिप्रेस रहा बहुत अरसा, एंजाइटी और अजीब। मुझे याद है मैं शो कर रहा होता था और पब्लिक नाच रही होती थी। अब ये वो बिल्लो दे घर के नए नए दिन चल रहे हैं और मुझे अम्मी याद आ रही होती थी। तो मैं कहता था ये क्या है मेरी लाइफ, तो कोई मीनिंग नहीं है इसका। तो फिर अल्लाह ने जहन में डाला हॉस्पिटल का, इमरान खान ने बनाया था अपनी अम्मी के नाम पे, मैं क्यों नहीं बना सकता। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने बड़े भाई से बात की, मेजर इसरारुल हक साहब, उन्होंने कहा अल्लाह बनाएगा, हम कोशिश करते हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा किरदार इसमें रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 18 साल से हॉस्पिटल चल रहा है, 5-6 मिलियन लोगों को मुफ्त ट्रीटमेंट। अरे माशाल्लाह। माँ के हवाले से एक आपने गीत भी गालिबन लिखा, 2-4 बोल उसके सुना दे। क्यों नहीं। तेरे बाजों ए दुख दिल दा दस मैं किनू कां, मां तू चेते आउणों हट दी ना, मां तू याद आउणों हट दी ना। खैरां मंगदी रहिंदी सैं तू मेरे सिर दियां माए, जावे पुत्रा तैनू अल्लाह अरशां दे रंग लाए। मेरी दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ तेरे नाम, मां तू याद आउणों हट दी ना। वाह सुभान अल्लाह जी, वाह 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 जी वाह। सर कायद आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़े, उसके बाद आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा वो भी पस मंज़र बताइए हमें। बस कोई ख़ास नहीं है। मैंने कायद आज़म यूनिवर्सिटी से और पंजाब लॉ कॉलेज से पढ़ा कानून, क्योंकि वाले साहब कहा करते थे वन मस्ट नो लॉ ऑफ द लैंड। तो उन्होंने
सुबह में मेरी उधर मैं मास्टर्स कर रहा था यूनिवर्सिटी से, और शाम में मैं इवनिंग की क्लासेस लॉ की ले रहा था। और रात में रात में मैं सो जाता था गाना लिखने के बाद, किताबें रख। और फिर जब लाहौर में आए तो जिस तरह हर मुहज्जब बेरोजगार तैयारी कर रहा होता ना CSS की, तो मैं भी उनमें से था ना। अब CSS की तैयारी तो खैर बहुत सारे लोग हमारे कर भी गए, तो मैं भी वो कर रहा था। तो जब भी तैयारी करने बैठते थे तो कोई ना कोई गाना ही लिख के उठते थे हम। उस जमाने में कुछ अजीब सा था कि बस आ रहे थे, क्योंकि शायद तन्हाई बहुत, यूनिवर्सिटी में एक माहौल दोस्तों के साथ, और सब क्रिकेट भी इस्लामाबाद में खेलते थे, रहते भी थे वहाँ, तो यहाँ आके ना एकदम से सॉलिट्यूड मिला। तो उसमें कोई आई डोंट नो कोई क्या हुआ कि बस जब भी सोचने बैठते कोई आमद हो जाती थी तो वो लिखना शुरू हुए। तो साथ ही फिर वो HSN कॉलेज में मौका मिल गया मुझे कुछ अर्सा ज्योग्राफी पढ़ाने का, और मुझे 1.5 साल की सर, तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल, और फिर छोड़ क्यों दी? उसके बाद फिर ये बिल्लो दे घर। सर वही मैं पूछने वाला था, इतना पढ़ने और पढ़ाने के बाद बिल्लो दे घर, आजा बैठ जा साइकिल पे, चढ़िया कचहरी, ये एकदम से इतना आर पार क्यों? देखिए ना, पढ़ा लिखा बंदा जब बिल्लो दे घर जाएगा तो उसका अपना एक इम्पैक्ट होगा। नहीं, लेकिन आप तो पूछ रहे हैं किने किने जाना है। लेकिन अब किसी ने पहले नहीं पूछा ना, इसीलिए मैंने पूछा किसने जाना है। अच्छा नुमान सर, मुझे पता नहीं था हमारे गेस्ट ये आने वाले हैं। कुछ 4 दिन हो गए मैं एक ही गाना गा रही हूँ, श्रीका नु अग लग दी, पता नहीं क्यों। तो हमारा खवातीन तो बच्चे खराब कर देते हैं, तानू इस चीज का एहसास है सर? थोड़ा सा है, लेकिन मैंने इनकी जो सोच है ना, उनको मैंने शायरी की शक्ल दी है सर, ये भी तो सोचे। ये भी मतलब आपने शायरी की शक्ल दी, लेकिन नौजवान उसको असल शक्ल दे दी, आपको पता ही नहीं है। हाँ, हम लोग तो लाइन बना के गली में गाते थे गाना। कई बार मैंने कोशिश की कि उसकी शक्ल को थोड़ा बेहतर किया जाए, मैंने कबूल नहीं किया। मैंने बड़ा लिखा, सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे, रोशनाई भी खून की होगी, और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं उनको लिखने की आरज़ू। लोगों ने चंद पढ़े लिखे लोगों ने वाह भी किया, लेकिन जैसे ही मैंने कहा ना प्रीतो में नल ब्याह कर ले, तो उसके बाद तूफान आ गया। तो मैंने कहा मैं यही लिखूंगा फिर। इब्रारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेकर दोबारा आके इनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। छोटी सी ब्रेक की। वेलकम बैक टू जी सरकार। सर बात हो रही थी सियासत कहां से घुस आई? 2005 का जलजला आपको याद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सहारा के प्लेटफॉर्म से हमने कॉल दी कि डॉक्टर्स जितने या पैरामेडिक्स आ जाएं, हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद। पूरे पाकिस्तान के लोगों ने जनरसली डोनेट किया, हम वहाँ चले गए। हमने वहाँ दिन रात काम किया, और यूथ को जब मैंने आवाज़ दी तो ढेर सारे लोग आ गए। तो वो हमने जलजिले में काफ़ी खिदमत की, और यूथ की वो देख के ना बल्ज जहन में ख्याल आया यूथ पार्लियामेंट बनाने का। जी बिल्कुल। विजन वाज टू एम्पावर द पीपल विद एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी। करना क्या है? तो आई डिसाइडेड टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान। 27 अक्टूबर को हमने रैली की कॉल दे दी। 30 अक्टूबर को खान साहब की रैली थी, वो पहला जलसा जो बहुत बड़ा। लो जी 27 अक्टूबर हमारा भी बड़ा ज़बरदस्त रहा, लेकिन खान साहब का जो था वो तो मुझे लगा लोगों ने, तो जब उनकी बातें मैंने पहली बार सुनी, मैंने कहा ये तो सारी वही बातें हैं जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात।